हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका दोस्त महेंद्र पटेल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्रित मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हुआ है। तो पहले तो सबसे पहले आप लोग अपना हालचाल बताइए कि सब कैसे हैं। हमारे जितने भी भाई बहन हैं सब कैसे हैं, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब ठीक है ना। तो बहुत दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं यूट्यूब पर आकर पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ और किसी को अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो मैं जैसे कि हावड़ा में पर्टिकुलर एक लिलुआ में मैं हमारा कोचिंग सेंटर है, हमारे सर है देश सर जी डायरेक्टर है, उन्हीं का कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ। तो अगर किसी को पढ़ना है तो एड्रेस भी दिया गया है वीडियो के लिंक में, आप वहाँ आ सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना हो। और बीच बीच में मैं जैसे ऑनलाइन जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने मास्क लगा कर रखा है, और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कोरोना तो चला गया फिर मास्क मैंने क्यों लगाया। तो मेरे भाई, पहली बात तो कोरोना गया नहीं है, अभी भी कोरोना का असर कहीं ना कहीं है थोड़ा बहुत। और दूसरी बात ये है कि मैंने मास्क कोरोना के लिए नहीं लगाया है, बल्कि स्किन में कुछ इन्फेक्शन है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई भी देता होगा हल्का मुल्का। तो इसलिए मैंने मास्क लगा कर रखा है, ठीक है। बहुत लोग बोलते थे कि आप हमेशा कैप लगाते हो, तो आजकल मैं कैप उतार दिया हूँ, ठीक है। और बहुत लोग सोच रहे थे कि मेरे शायद हेयर वोर नहीं है इसलिए मैं कैप लगाता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा हेयर भी है और स्किन में कुछ इफेक्ट होने की वजह से इन्फेक्शन है, इस वजह से मैं मास्क लगा कर रखा हूँ, ठीक है। तो वो भी कुछ दिन में उतर जाएंगे, 10-15 दिन में। आप हो सकता है कि जब अगले 2-3 वीडियो के बाद मैं आऊँ तो आपको मास्क भी उतरा हुआ दिखेगा, ठीक है। आई होप जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगा, और ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे नहीं है। डॉक्टर्स का मेडिसिन ले रहा हूँ तो कुछ दिन में सही हो जाऊँगा, तो मास्क भी उतर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरा चिंता ना करें, आप सब बेहतर रहेंगे। यही मेरा आप लोगों के लिए दुआ भी है और उम्मीद भी है कि आप सब बेहतर होंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हो, जैसे कि आप लोग जानते भी है कि मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है। मैं हमेशा अपने कंटेंट पर ही काम करता हूँ और मेरा फोकस जो रहता है वो हमेशा यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ और अच्छा से अच्छा चीज़ें मैं आपको दूँ, और बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, के जैसे आप लोग जानते हो कि मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। तो मैंने इंग्लिश में टेंस ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे वीडियो का प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको टेंस का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं टेंस के बाद अब मैं, चूंकि हम लोग जानते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश का मेनली 3 पिलर होता है। पहला होता है ग्रामर, दूसरा है वोकैब और तीसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो कि ग्रामर और वोकैब के बाद ही आता है। तो मैंने ऑलरेडी ग्रामर में, देखिए, बहुत सारा पार्ट है। ग्रामर का मतलब सिर्फ टेंस नहीं है, उसमें वॉइस भी है, नरेशन भी है, पार्ट ऑफ स्पीच भी है ना। तो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच आज स्टार्ट किया है, और पार्ट ऑफ स्पीच का मैंने डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट किया है, क्योंकि आप लोग टेंस पढ़े हैं तो आई थिंक मैं ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोगों ने टेंस को अच्छे से पढ़ा होगा, आपको वर्ब का नॉलेज होगा। और जैसे कि आप सब जानते भी है कि वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा एक मेजर रोल प्ले करता है। आप आधा से ज़्यादा इंग्लिश में जो है वर्ब के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का नहीं बनता। और वर्ब की जब मैं बात करता हूँ तो मेन वर्ब, ठीक है। तो आइए आज हम लोग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। वर्ब पढ़ने से पहले मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइनिंग तरीका से, एक तरह से आप कह सकते हो कि मैंने सजा दिया है कि वर्ब का क्या है, कितना फॉर्म है उसका, सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा, और कब कहाँ कैसे यूज करना है, ठीक है। और उस पर बेस्ड कैसे एरर का क्वेश्चन आता है और हम कितना जल्दी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा। एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, 2-3 वीडियो आएगा, लेकिन आज आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ उससे आप काफ़ी इंटरेस्टेड होगे और आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो कि मैंने वर्ब लिखा है। तो मेरे भाई, वर्ब का मतलब जब मैं किसी से पूछता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं, कोई ऐसा, हिंदी में आपने देखा होगा कि किसी क्रिया को हम लोग वर्ब कहते हैं, है ना। और जब मैं लोगों से पूछता हूँ, अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, तो हमेशा यही कहते हैं कि एक्शन बताने वाला जो वर्ड होता है उसे वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब पूछता हूँ तो हमेशा एज एम आर ऐसे बताते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जितना जिनको जानकारी है, नॉलेज है, उसके बेस पे बताते हैं। बट वर्ब का अपना, मेरे भाई, आपको बता दूं कि वर्ब का 2 कैटेगरी होता है। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड में सब कुछ लिख दिया हूँ मैं। एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मैंने बोर्ड में इसलिए लिख दिया है क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको खराब नहीं करना चाहते। बहुत लंबा वीडियो बनाने का कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ, ऐसा मैं हमेशा सोचता हूँ और हमेशा करता भी हूँ, ठीक है। मेरी ट्राई यही रहता है कि मैं आपको कम से कम टाइम में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है, ठीक है। अब ये सारा चीज़ मैं लिखता तो काफ़ी टाइम लगता, तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया था, ठीक है। और बस आपको समझाना है, और जैसे कि आप लोग फॉर्मेट को उतार लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है, और समझने की कोशिश करना। वैसे मैं समझाऊंगा तो आई होप कि आपको समझ में भी आ जाएगा, और बोर्ड में जैसे लिखा हुआ है आप देख के भी समझ सकते हो, ठीक है। ये बस बेसिक
जो भी हम पढ़ते हैं तो उसके से पहले हम बेसिक का जानकारी हासिल करते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा चीज़ जो है वो वर्ब का ही पार्ट है, वर्ब का पार्ट है, और वर्ब में हमें इन सब चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ना है, कैसे इन पर क्वेश्चन बनता है, कैसे एरर में क्वेश्चन आता है। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि ये चीज़ क्या है, कैसे है, क्या कैटेगरी है, कितने टाइप का है, और किस तरह इन सब का फंक्शन है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब जो होता है मेनली दो टाइप होता है, दो कैटेगरी होता है, दो के अलावा होता ही नहीं। एक तो होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में मेरे भाई यहाँ भी दो कैटेगरी आप देख सकते हो, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है मॉडल। मतलब हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरी है, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको हम मॉडल्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह मेन वर्ब में भी मेरे भाई दो कैटेगरी है, एक होता है फाइनाइट, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट, ठीक है। इस फाइनाइट के अंदर में भी आप देखो दो कैटेगरी है, एक है ट्रांजिटिव, दूसरा है इंट्रांजिटिव, ठीक है। इसके बाद आप नॉन फाइनाइट में जाओगे तो उसमें देखो इन्फिनेटिव होता है ना, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद जीरेंड और पार्टिसिपल, तो ये सारे चीज हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब देखो मॉडल वॉडल के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये जो मेन वर्ब है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, जेरेंड, पार्टिसिपल, इन सबको बारे में पढ़ाऊंगा। और खास करके इधर आप देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब, इसका तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा ही, क्योंकि देखो मेन वर्ब में कई ऐसे वर्ब, मेन वर्ब में हजारों वर्ब है, ठीक है, जिसको हम याद नहीं करते, हजार का बहुत ज्यादा है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिक्स है। अब देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब में बी का फॉर्म होता है, डू का होता है, हैव का होता है, और इसका भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टेंस में यूज होता है, ठीक है। कब होता है, कैसे होता है, ये सारे बात मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने जो मैंने पहले लिखा था वर्ब का कैटेगरी, उसके टाइप, तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा उन लोगों ने अपने नोट बुक में नोट कर लिया होंगे, ठीक है। तो अब मैं दोस्तों आप लोग को ये बताना चाहता था, जैसे आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है नॉट इवन, नॉट नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट ए मेन वर्ब। कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का नहीं बन सकता, ठीक है। जैसा आप लिखो, लिखा हुआ हिंदी में, कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का नहीं बन सकता है, मेन वर्ब होना ही चाहिए, ठीक है। अगर मेन वर्ब नहीं हुआ तो सेंटेंस नहीं बन सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं वो किसका होता है, सेंटेंस का नहीं होता। सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता, सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा वर्ब का होता है। इसलिए वर्ब के बिना, और वर्ब के जब मैं बात करता हूँ तो हमेशा मेन वर्ब का बात करता हूँ, ठीक है। मेन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊँ, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, सी राइट्स अ लेटर, ठीक है, सी राइट्स अ लेटर। इसमें आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो राइट्स है ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। फिर इसी तरह मैं लिखूं कि प्लेड हॉकी, ठीक है। और अगर इसी तरह मैं लिखूं आई एम गोइंग टू, मान लो दिल्ली, ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली। इसी तरह मैं ये भी लिख सकता हूँ ही हैज ईटेन लंच, ठीक है। आप मुझे बताओ, जैसे मैंने बोला था कि, और एक सेंटेंस यहाँ पर मैं और एक लिख देता हूँ, छोड़ो बाद में आपको समझाऊंगा तो बता दूँ, पहले इतना ही आप समझो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि नॉट इवन ए सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट ए मेन वर्ब, कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का नहीं बन सकता है। तो आप जैसे ये सेंटेंस देख सकते हो, ये चार सेंटेंस है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाहता हूँ, तो देखो सी राइट से लेटर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वह एक पत्र लिखती है, ठीक है। ही प्लेड अ हॉकी, उसने हॉकी खेल लिया है, वह हॉकी खेल लिया है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ही हैज ईटन ए लंच, हम, वह खाना खा लिया है ना, वह खाना खाया है। अब मुझे बताओ वह खाना खाया है, बात हिंदी का नहीं है, बात ये है कि इसमें वर्ब कौन सा है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सब्जेक्ट के बाद ये क्या है, वर्ब। तो ये है मेन वर्ब। देखो इसको दूसरा रंग से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, दूसरा मार्कर से लिखना पड़ेगा, है ना। ये क्या है, ये मेन वर्ब है, आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा,
मार्कर नहीं चल रहा, मेन वर्ब है। यहाँ पर देखो ही प्लेड हॉकी, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, आपको पता है वो पास्ट। आप लोगों ने अगर टेंस नहीं पढ़ा है तो पहले टेंस पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ मैंने सब कुछ बताया है कि फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ होता है, सेकंड फॉर्म कहाँ होता है, थर्ड फॉर्म कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कौन सा फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का, पास्ट इंडिफिनिट में कौन करता है, सब कुछ मैंने टेंस में पढ़ा दिया। पहले टेंस पढ़ना, उसके बाद इसको पढ़ना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ, वो सेंटेंस किसी ना किसी टेंस में है, और टेंस का भी तीन प्रकार का टाइम होता है। टेंस हमेशा हमें टाइम और साथ में वर्क का भी हमें वर्क के बारे में भी बताती है, ठीक है, कि कौन सा काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हुआ है, कंप्लीट हुआ या नहीं, सारा वो टेंस हमें देती है कौन, टेंस, ठीक है। तो इसीलिए टेंस पहले पढ़ लेना, तो उससे पता चल जाएगा कि सेंटेंस लिखा गया सेंटेंस कौन से टाइम में है और कौन सा कैटेगरी है। तो आपको पता है टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसका बाद सभी का 4 सब कैटेगरी होती है, यानी टोटल 12 कैटेगरी होती है, कोई ना कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसलिए पहले टेंस पढ़ना, उसके बाद वर्ब पढ़ना, ठीक है। अब देखो ही प्लेड, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट का बात है, लेकिन वो हमें पास्ट और प्रेजेंट से मतलब नहीं। हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब है, तो वर्ब है तो ये मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, देखो ऊपर में लिखा है कि कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का नहीं बन सकता। अब यहाँ देखो आई एम गोइंग टू लंदन, अब आई एम गोइंग टू लंदन का मतलब ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इसी तरह यहाँ पर भी देखो ही है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद मेन वर्ब है। तो इस सेंटेंस से मैं आपको ये बताना चाहता था, इस सेंटेंस से, कि कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं बन सकता है। हालांकि हेल्पिंग वर्ब के बिना बन सकता है, लेकिन मेन वर्ब के बिना नहीं बन सकता। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो दो सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट मेन वर्ब दिख रहा है, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इन दो सेंटेंस को जब आप देखते हो, इन दो सेंटेंस को देखो, इसको मैं अलग रंग से दिखाता हूँ आपको। जब आप इन दो सेंटेंस को देखते हो तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है। तो इससे हमको ये पता चला कि जैसे कि ऊपर लिखा गया है कि कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का नहीं बन सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बिना बन सकता है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं बन सकता ना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बिना बन सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो सेंटेंस में तो मेन वर्ब है और दो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये दो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तब भी सेंटेंस बना, लेकिन इन दो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है फिर भी सेंटेंस बना। क्यों बना? क्योंकि कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं बन सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बिना बन सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, आप लोग ये सोचते हो कि मैंने ये क्या लिखा है, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताया था। देखो ये कुछ नहीं है, ये जो आप दिख रहे हो ना, V1 बेस्ट फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 ING वाला, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, V5 जो होता है बेस्ट फॉर्म सिंगुलर होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है ना, कि जब भी हम किसी इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी वर्ड को अगर हम वर्ब बोलते हैं तो उसका कोई ना कोई फॉर्म यूज होता है, ठीक है। वर्ब का मतलब सिर्फ वर्ब नहीं है, उसका कोई ना कोई फॉर्म यूज होता है, ठीक है। तो जिस भी वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं उसका कोई ना कोई फॉर्म होता है, और वर्ब का 5 फॉर्म होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो देख लो, एक होता है V1, दूसरा होता है V2, तीसरा होता है V3, चौथा होता है V4 और पांचवा होता है V5, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएगी थोड़ी देर बाद, और मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी आपको। तो V1 एक नाम है, ठीक है, बेस फॉर्म, ये प्लूरल होता है। V2 पास्ट फॉर्म, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, और V5 को बोलते हैं, ये भी बेस फॉर्म होता है लेकिन सिंगुलर होता है, ठीक है। और कई बार बेस फॉर्म प्योर फॉर्म होता है, जो हमेशा क्या होता है, आपका मॉडल्स के बाद यूज होता है, उसमें कभी भी सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता। तो मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। फिलहाल आप जान लो कि V1 को हम बेस फॉर्म बोलते हैं जो प्लूरल होता है, V2 को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ING वाला फॉर्म है, और V5 जो है वो भी बेस फॉर्म है लेकिन ये सिंगुलर होता है, ठीक है, जिसमें SES लगता है। आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ये जो देखो S और ES ये वाला फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बस इसका नामांकन एक तरह का था, ठीक है। ये V1 को क्या बोलते हैं, V2 को, ये सब नाम था बस, और कुछ नहीं था। अब इसको पूरा नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप कुछ एग्जांपल अब यहाँ देखो, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है आई एम ए डॉक्टर, सी वाज ए डांसर, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, राम इज ए इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे फिर से अभी इस लाइन को हमेशा बोलना नहीं, इसको देखना। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि नॉट इवन ए सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट ए मेन वर्ब। अब मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा फोकस जो है कि सेंटेंस जो है बिना मेन वर्ब का नहीं बनता है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर यहाँ पर मेन वर्ब कहाँ है, 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 ठीक है? क्योंकि ये सब तो हम लोग जानते हैं कि बी का फॉर्म होता है, अभी मैंने लिखवाया भी था। और ये सब तो हेल्पिंग वर्ब होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है या नहीं होता है? बोलो, ये सारा का सब यहाँ तो मेन वर्ब नहीं है, तो फिर कैसे सेंटेंस बन गया? तो मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं बन सकता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बिना तो बन सकता है। वो बात तो सही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, हमेशा याद रखना कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसका दो फंक्शन होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। एक होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब होता है, और दूसरा होता है ये मेन वर्ब भी होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कब होता है और मेन वर्ब कब होता है? तो इसका बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई दूसरा वर्ब आता है, तो हम मेन वर्ब आता है, तब ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, देखो हेल्पिंग वर्ब में दो कैटेगरी, एक प्राइमरी एक ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी जो होता है वो मॉडल होता है, लेकिन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसका दो फंक्शन होता है, एक ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, दूसरा ये मेन वर्ब भी होता है। अगर इस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब आया है तब तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है, और अगर कोई मेन वर्ब नहीं आया है तब यही प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होता है, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पर आई एम ए डॉक्टर, ठीक है? अब ये एम जो है ये क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है? क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, अगर कोई वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है। ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ये भी आपको याद रखना है। देखो जो मॉडल होता है वो हेल्पिंग वर्ब वो भी होता है, लेकिन वो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? और वो कभी भी मेन वर्ब नहीं बनता है। जब भी मॉडल्स आएगा तो अपने साथ कोई ना कोई वर्ब लेकर आएगा, और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म, जिसको प्योर फॉर्म बोलते हैं, उसके बाद उसके साथ कोई एस नहीं लगता है, ठीक है? सिंगुलर प्लूरल हम उसके वर्ब को नहीं बनाते हैं, राइट? तो हमेशा बेस फॉर्म प्योर फॉर्म होता है, यानी मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब आता है, क्योंकि मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब नहीं बनता है। लेकिन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब बन सकता है। उसका इंग्लिश लैंग्वेज में दो फंक्शन होता है, पहला होता है हेल्पिंग वर्ब का, और दूसरा होता है अगर कोई मेन वर्ब नहीं है तो वो खुद मेन वर्ब होता है। जैसे यहाँ पर आप देखो कोई मेन वर्ब नहीं है, जिसका मतलब ये जो बी का फॉर्म है, चाहे जिसका भी फॉर्म हो, हैव का हो, डू का हो, किसी का भी हो, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन सकता है अगर मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं है। देखिए यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, तो ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब ये मेन वर्ब है, अब ये मेन वर्ब है, अब ये मेन वर्ब है। तो याद रखना, क्योंकि ये देखो सेंटेंस में लिखा है ना कि कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का नहीं बनता है। तो जब मेन वर्ब नहीं होगा तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब होता है, ठीक है? तो और अब एक बात और याद रखना है कि जब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होता है, तो जैसे वर्ब का बहुत सारा कैटेगरी होता है ना? वर्ब का फॉर्म होता है भी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। इसी तरह जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है इसका भी फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म कौन सा होता है, सेकंड फॉर्म कौन सा होता है, थर्ड फॉर्म कौन सा होता है, फोर्थ फॉर्म कौन सा होता है, फिफ्थ फॉर्म कौन सा होता है। तो ये सभी मैं आपको लिखवा दूंगा बोर्ड पर, आप उसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? पहले आप इसको देख लो, समझ लो, फिर जाकर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। साथ में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर कोई अर्जेंट कोई बात करना हो, कुछ पूछना हो, ठीक है, कुछ जानना हो पर्सनली, तो आप कॉल मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो अगर कुछ डाउट है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपका कमेंट को भी मैं देख लूँगा, और उसका जो भी आंसर होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिल जाएगा, ठीक है? डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब ये देख सकते हो कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का भी कैटेगरी होता है, जैसे मैंने बताया था वर्ब का 5 फॉर्म होता है, अगर नहीं बताया तो आप जान लो, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है? और इसी तरह के आप हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है इसका भी 5 फॉर्म होता है। कौन कौन सा फॉर्म है? V1 जो होता है VMR, V2 में वासवर, V3 में बिन, V4 में बिंग, V5 होता है इच। ये किसका कैटेगरी है? देखो कैटेगरी यहाँ लिखा हुआ है, बी का कैटेगरी, ठीक है? बी का इतना सारा फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म में VMR दोनों 3 को आता है, V2 में 2 वासवेर, V3 में बिन, V4 में बिन, और V5 में इच, ठीक है? अब इसी तरह डू का कैटेगरी है, देखो फर्स्ट फॉर्म में डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग, फिफ्थ फॉर्म में डच। ये किसका कैटेगरी है? डू का कैटेगरी है, ठीक है? फिर देखो हैव का कैटेगरी है,
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में एक्टिव में हमारा क्या होता है, बी डू हैव, लेकिन उसका भी टाइप होता है, ठीक है ना, उसका भी कैटेगरी है, उसके अंदर में भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्राइमरी। तो हैव का क्या है, फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी इसका हैड होता है, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म होता है हैव। ये किसका कैटेगरी है, हैव का कैटेगरी है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अब मेरे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आप सीखोगे यूज ऑफ हैव हैड, हैज हैड और हैड हैड। आपने देखा होगा कई बार सेंटेंस में इस तरह का जो है दिखाई देता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। कई बार ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी होता है, आप जानते भी हो। तो आप देखते हो कई बार सेंटेंस में यूज ऑफ, जैसे यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ हैव हैड, हैज हैड और हैड हैड, इसका भी आपने सेंटेंस में यूज होते हुए देखा है। तो इसका यूज का रूल्स क्या है, देखो ये सभी के सभी कैटेगरी किसके किसके कैटेगरी है, हैव का कैटेगरी है। अब मैंने बताया था कि जब वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, कई बार वो मेन वर्ब भी होता है, और वर्ब का जानते हो कि बहुत सारा फॉर्म होता है ना, V1 से लेकर V5 तक, तो इसका भी फॉर्म होता है, ठीक है। हैव भी क्या है, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, इसका भी जरूर फॉर्म होगा। तो आपको ये समझना है कि हैव का यूज को आपको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है तब इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे एग्जांपल पे आप देख सकते हो, ही हैज ईटेन लंच, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब कहीं ना कहीं आपको ये सेंस दे रहा है कि ये सेंटेंस को किस टेंस में या टाइम में बनाया, टाइम में है उसका ये कहीं ना कहीं सेंस दे रहा होता है। देखो ही हैज ईटन लंच, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हैव का रोल क्या है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब का है, जो कहीं ना कहीं टाइम को डिनोट करता है। लेकिन जब मेन वर्ब हैव होता है ना, तब वो क्या करता है, तब वो सेंटेंस में सेंस देता है, एक सेंस देता है वो पोजीशन का, ठीक है, पोजीशन। दूसरा वो सेंस देता है रिलेशन, और तीसरा वो जो सेंस देता है पोजीशन रिलेशन के अलावा जो तीसरा सेंस देता है वो खाने पीने का भी सेंस देता है, ईट ड्रिंक और टाइम स्पेंड, इसका वो सेंस दे रहा होता है जब वो जब मेन वर्ब बनता है, ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में उसका रोल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वो जस्ट बताता है कि जो टेंस है वो किस टाइम में लिखा गया है, और उस समय हेल्पिंग वर्ब के ऊपर डिफरेंट सेंटेंस में कहता है। आपको पूरा सेंटेंस में ये देखना होता है कि जो मेन वर्ब है उसका क्या रोल है। यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये जनरल सेंस दे रहा होता है। लेकिन जब भी वो मेन वर्ब का रोल प्ले करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तीन तरह का ही सेंस देता है, या तो पोजीशन, या तो रिलेशन, या तो खाने पीने या टाइम स्पेंड करने का सेंस देता है जब ये मेन वर्ब होता है तो सेंटेंस में, ठीक है। अब हम एग्जांपल को और दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर वी हैव ईटेन लंच, यहाँ पर ये क्या सेंस दे रहा है, कुछ खाने पीने का जनरल सेंस दे रहा है, खाने पीने का ही सेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर वो क्या है, वो एक हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, कब ये पोजीशन का सेंस देता है, कब ये जो है वो खाने पीने का सेंस देता है, कब ये रिलेशन का सेंस देता है, ठीक है। तो मेरे भाई आपको कुछ एग्जांपल देते हैं और एग्जांपल से आप खुद बताओगे कि ये कब क्या सेंस दे रहा होता है, ठीक है। जैसे देखो मैंने लिखा आई हैव ए कार, ठीक है। मैंने लिखा आई हैव लंच, ठीक है। और मैंने लिखा आई हैव ए ब्रदर। मुझे आप बताइए तीनों सेंस से आपको क्या पता चलता है। तो देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर कोई वर्ब आता तब वो हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब है। और जैसे ही मेन वर्ब होता है तो हमने हमेशा आपको बताया था कि वो तीन सेंस देता है सेंटेंस में, या तो वो पोजीशन का सेंस देता है सेंटेंस में, या तो वो रिलेशन का सेंस देता है, या फिर वो टाइम स्पेंड का सेंस देता है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो आई हैव ए कार, यहाँ पर ये आई हैव ए कार क्या बताना चाहता है, ये कहीं ना कहीं पोजीशन का सेंस दे रहा है। देखो पोजीशन का मतलब होता है मेरे भाई अधिकार, ठीक है। ये अधिकार का सेंस दे रहा है कि मेरा पास एक कार है, मतलब मेरा उसका अधिकार है, कार मेरा है तो अधिकार किसका होगा, मेरा ही होगा।
तो कहीं ना कहीं अधिकार का ये सेंस दे रहा है, यानी पोजीशन का सेंस दे रहा है। दूसरी तरफ देखो आई हैव लंच, इसका मतलब क्या है, हैव जो यहाँ मेन वर्ब है, क्योंकि आगे कोई वर्ब नहीं है, लंच तो वर्ब नहीं होता ना। तो आई हैव लंच यहाँ पर ये सेंस दे रहा है कि मैंने खाना खाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका सेंस दे रहा है, यहाँ पर ये इट का सेंस दे रहा है। अब ड्रिंक भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ये भी लिख सकता है आई हैव ड्रिंक है। और टाइम स्पेंड का भी सेंस देता है। यहाँ पर किस चीज़ का सेंस दे रहा है, यहाँ पर वो सेंस दे रहा है रिलेशन का, कि आई हैव ए ब्रदर, मेरे पास एक भाई है, चाहे मेरा एक भाई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंस दे रहा है किसका, रिलेशन का। तो जब भी हैव मेन वर्ब होता है तो वो सेंस सेंटेंस में 3 तरह का देता है, या तो वो रिलेशन का देता है, या तो पोजीशन का देता है, या खाने पीने का दे सकता है, ठीक है। इसी तरह से वो देता है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हैव का सबका अपना अपना फॉर्म होता है। वर्ब का क्या होता है, वर्ब का मेनली 5 फॉर्म होता है। तो हैव जब मेन वर्ब होगा तो उसका भी कहीं ना कहीं हैव हेल्पिंग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, तो उसका भी तो फॉर्म होगा ना। तो हम क्या करते हैं कि हैव, पहले आपको इसको मिटाते हैं और फिर बताते हैं। देखो, अब हैव को मैं अगर लूँ यहाँ पर दूसरे पेन से हैव, तो इसका भी तो 5 फॉर्म होगा ना। बोलो होगा या नहीं होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखो, ये 5 फॉर्म अगर होगा यहाँ पर हैव का V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि हैव फर्स्ट फॉर्म होता है, और हैड जो है वो सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, और फोर्थ फॉर्म को क्या होता है, हैड नहीं होता है, और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, तो फिफ्थ फॉर्म हैज होता है, ठीक है। आपको पता है 5 फॉर्म होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, एक बात बताया था, क्या बताया था कि जो हैव होता है जब भी वो मेन वर्ब होता है तो वो कभी ना कहीं खाने पीने का, या पोजीशन का, या फिर रिलेशन का सेंस देता है। तो अगर मैं हैव के बदले मान लो अगर मैं ये लिख दूँ इट, तो क्या ये गलत होगा, इसके बराबर। क्योंकि देखो हैव तो खाने पीने का सेंस देता है। तो इट का फर्स्ट फॉर्म तो इट होता है, सेकंड फॉर्म एट होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म इटेन होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, इटेन होगा, और फोर्थ फॉर्म क्या होगा, तो फोर्थ फॉर्म आपको पता है ing वाला होता है, यानी ईटिंग होगा। फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, फिफ्थ फॉर्म होगा इट्स। क्या मैं इन सब के जगह में ये लिख सकता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है आपस में बराबर, बोलो है या नहीं है, बराबर है। क्योंकि हैव का मतलब क्या है, या तो वो पोजीशन का सेंस देता है, या रिलेशन का, या खाने पीने का। तो कहीं पर अगर हैव मतलब मेन वर्ब है, मान लो कहीं पर खाने पीने का सेंस हमको देना है, सेंटेंस में खाने पीने के बारे में बताना है, तो क्या वहाँ पर हम हैव का यूज कर सकते हैं। हैव का फॉर्म का अलग अलग फॉर्म का यूज करना पड़ेगा टेंस के अकॉर्डिंग। तो हैव का यूज कर सकते हैं खाने पीने की जगह, या टाइम स्पेंड करने की जगह, या रिलेशन बताने के लिए, या फिर आपको पोजीशन के लिए जब ऑफकोर्स यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि हैव जहाँ पर मेन रोल पर होता है, मतलब मेन वर्ब होता है, तो वहाँ मेन रोल प्ले कर रहा होता है। तो उसके जगह में हम खाने पीने, टाइम, पोजीशन, रिलेशन आदि के लिए सेंटेंस में हम हैव का भी यूज कर सकते हैं। अब इस पर कैसे एरर आता है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको समझा रहा हूँ बेसिक कि इनके जगह में मैं ये चीज़ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब इनके जगह में कुछ भी लिख सकते हो, आप ड्रिंक भी ले लो, पीने के लिए ड्रिंक, ठीक है, एक ही बात है। आप ड्रिंक ले लो, टाइम स्पेंड ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, टाइम स्पेंड ये सब भी लिख सकते हो। फिर पोजीशन भी इसके जगह में आ सकता है ना, रिलेशन भी आ सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर ईट लेकर समझाया था। जैसे ईट हम लेंगे तो ईट की जगह हम हैव भी लिख सकते हैं, अगर कहीं एट लिखा है तो उसकी जगह हैड लिख सकते हैं, कहीं ईटन लिखा है तो उसका थर्ड फॉर्म भी हैड होता है तो हैड लिख सकते हैं, कहीं पर ईटिंग लिखा है तो उसकी जगह हैविंग लिख सकते हैं, कहीं पर ईट्स लिखा है तो उसकी जगह में हैज भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हैव का यूज बता रहा था, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हैव की जगह हम कहीं खाने पीने या टाइम स्पेंड या पोजीशन या रिलेशन की जगह हम हैव को यूज कर सकते हैं। लेकिन वो टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जब जैसा टेंस का जरूरत पड़ेगा। जहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैव का थर्ड फॉर्म, जहाँ पर आईएनजी का फॉर्म होगा वहाँ आईएनजी का फॉर्म लगाएंगे। अब इस पर एरर कैसे आता है, किस तरह से फंसाता है क्वेश्चन एग्जामिनर, वो मैं आपको बताने से बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लो कि हैव का फॉर्म कितना होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसको खाने पीने, टाइम स्पेंड या रिलेशन पोजीशन में यूज करते हैं। ये सारे बात आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप वीडियो फिर से देखना स्टार्टिंग से, जैसे जहाँ जहाँ जो पॉइंट आपको डाउट हो रहा है वहाँ पर ठीक से एक बार
रिवीजन में देख लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ में आपको नोट्स भी बनाने चल रहा है, बनाते चल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं वर्ब जो है कम से कम हो सकता है 3-4 वीडियो आ सकता है, क्योंकि वर्ब बहुत बड़ा चैप्टर है, इतने जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। और वर्ब इंग्लिश का एक मेन चैप्टर है, क्योंकि पूरा वर्ब जो है ना वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में मैक्सिमम रोल वर्ब का ही होता है। आप कह सकते हो 60 से 70% वर्ब के ऊपर पूरा इंग्लिश डिपेंड है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इस पर एरर कैसे आता है वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप बेसिक समझ लो कि क्या इसका यूज है, कैसे यूज करते हैं। उसके बाद इस पर क्वेश्चन जब देंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था हैव का यूज, तो याद रखना कि हैव के साथ पेन का बड़ा दिक्कत है यार, मार्कर भी सब सही पाएंगे। हैव का जो यूज है मेरे भाई वो कुछ इस तरह से होता है। हैव हैड हो सकता है, ठीक है, या फिर हैव, या फिर हैड हो सकता है, या फिर हैड हो सकता है, ठीक है। लेकिन कभी भी मेरे भाई ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि हैव नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, ठीक है। और ना ही हैड होगा, और ना ही आपका हैड होगा। याद रखना, देखो हैव हैड हो सकता है, ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। लेकिन कभी भी हैड समझ गए, हैड या मान लो, या हैज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ये जानना आपको जरूरी है, ठीक है। ये इसका कभी भी यूज नहीं होगा, ये गलत है, समझ गए। ये आपका सही है, ये वाला सही है, लेकिन ये वाला गलत है। क्यों ऐसा गलत है कि देखो हैव जो होता है या तो मेन वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। जब ये मेन वर्ब होगा तो इसके बाद कोई वर्ब तो आएगा नहीं। और अगर जब ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हैव का सिस्टम क्या है, अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो पहले इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेंस पहले पढ़ लो, उसके बाद आप इसको पढ़ो, ठीक है। जब भी हेल्पिंग वर्ब हैव जब भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आने का मतलब मान लो हैव का दो फॉर्म, हैव का आपका दो फॉर्म आ रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि जैसे यहाँ देखो हैव का जब दो फॉर्म आएगा तो या तो हैव मेन वर्ब होगा या तो हैव हेल्पिंग वर्ब होगा, दो में से एक ही होगा। अब अगर हैव हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। और हैड जो है, हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है, तो हैड आएगा, हैव नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो हैव के बाद अगर हैव यहाँ पर मान लो हेल्पिंग वर्ब है, मान लो, तो इसके बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। हैव अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। और ये देखो हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब हैव का यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आप देखो हैड है, अगर मान लेते हैं हैड हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद जो थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म हैव का कौन सा होता है, हैड ही होता है, हैव तो नहीं होता है, ये तो फर्स्ट फॉर्म होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, समझ गए। तो हैड के बाद हैव नहीं आ सकता है। इसी तरह देखो हैड, अब हैड मान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ पर हैड लिख दिए क्या, देखो हैड लिखना चाहिए था हमको, हैड सही था। अब देखो इसी तरह से अगर हैज लिखा हुआ है तो आप मुझे बताओ, हैज मान लेते हैं या तो मेन वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर मेन वर्ब होगा तो कोई और वर्ब होगा नहीं, है ना, डबल हेल्पिंग वर्ब तो आता नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद थर्ड फॉर्म आ सकता है, लेकिन हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। लेकिन यहाँ तो हैव है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकता, समझ गए। तो अब देखो हैड, अब मान लेते हैं हैड हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा। अगर मेन वर्ब होगा तो आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि एक खुद मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब है, तो आगे कैसे मेन वर्ब होगा, नहीं होगा, तभी नहीं मेन वर्ब होता है। तो अगर ये मेन वर्ब होगा तो इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। और मान लेते हैं अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद मेन वर्ब होता है, जो हैव का ही अगर फॉर्म होगा तब भी थर्ड फॉर्म होगा ना, फर्स्ट फॉर्म थोड़ी होगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसी तरह देखो हैज या तो मेन वर्ब होगा या तो हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद मेन वर्ब में आना चाहिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और मान लेते हैं ये अगर मेन वर्ब है तो इसके बाद तो कोई और वर्ब आएगा ही, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आता नहीं है। और अगर हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब है तो फिर आगे हेल्पिंग वर्ब का क्या जरूरत है, नहीं है, तो डबल हेल्पिंग वर्ब तो आ नहीं सकता, इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमेशा याद रखना कि हैव या हो या हैज हो, उसके बाद अगर कोई आएगा हेल्पिंग वर्ब
मेन वर्ब बन के तो हमेशा हैड आता है और कोई नहीं आता है। तो याद रखना, देखो हैव के साथ हैड आता है, हैज के साथ हैड आता है, हैड अभी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि लास्ट में हमेशा हैड ही आता है, हैव हैज नहीं आता। कभी भी हैव का दो फॉर्म आएगा तो लास्ट में हमेशा हैड है। अगर हैव का दो फॉर्म आता है तो दो हैव आएंगे तो पहले कोई भी आ सकता है, हैव हैज हैड कोई भी आ सकता है, लेकिन लास्ट में हमेशा हैड आता है। याद रखना, जब भी दो ठो हैव का फॉर्म आएगा तो हमेशा लास्ट वाला हैड होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है। और ये दोनों हैड कब आता है? जब एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हैड का जब भी हैव का जब भी दो फॉर्म होगा तो पहला वाला हेल्पिंग होता है, दूसरा वाला मेन होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हैव का जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके साथ मेन वर्ब भी आता है तो हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ हैड ही अगर मेन वर्ब है, हैव ही मेन वर्ब है, तो उसका हमेशा हैड आएगा, हैव कभी नहीं आएगा। तो याद रखना कि हैव हैड हो सकता है, हैज हैड हो सकता है, हैड हैड भी हो सकता है, क्योंकि हैड हेल्पिंग वर्ब है और हैड मेन वर्ब भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म होता है, ये सेकंड फॉर्म। देखो हैड सेकंड फॉर्म आता है, हैड हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और इसके बाद जब भी आएगा तो थर्ड फॉर्म आएगा। तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, तो लास्ट में हैड आता है और कोई नहीं आता। अगर कोई भी लिखकर, और एरर कैसे आएगा? एरर आपको देखा, हैड हैव लगाकर, हैव लगाकर, हैज लगाकर, हैड हैज लगाकर, हैड हैज लगाकर, हैज लगाकर, इस तरह से एरर देगा। लेकिन आपको हमेशा याद रखना कि जब भी दो ठो आएगा हैव तो हमेशा लास्ट में हैड आता है। ठीक है, क्योंकि वो थर्ड फॉर्म होता है उस वक्त। तो ये बात आपको इम्पोर्टेंट है, ये नोट डाउन करना। इस पर ही कुछ क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूँ, आप देख लोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर है का ही यूज बता रहे हैं हम आपको। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में मान क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आप लोग स्ट्रक्चर पता है? नहीं पता तो टेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टेंस का वीडियो मैंने बना दिया है, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीएस। ठीक है, एसीएस कब लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो जैसे यहाँ पर लिखा है एक सेंटेंस कि आई यूजुअली ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। मैं प्राय ब्रेड और बटर ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड और बटर खाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हैव जो है ना वो हमेशा खाने पीने, टाइम स्पेंड करने या पोजीशन या रिलेशन की जगह भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है आई यूजुअली हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट? ऑफकोर्स लिखा जा सकता है भाई। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जब हैव मेन वर्ब होता है तो हमेशा खाने पीने, टाइम स्पेंड करने, रिलेशन पोजीशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हैव को हमने इट के बराबर रख दिया और बाकी जो सेंटेंस में लिखा था उसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब इसी तरह मेरे भाई मैं आपको पास्ट प्रेजेंट, अगर सिंपल पास्ट अगर मैं आपको बताऊँ, सिंपल पास्ट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट मैंने आपको बताया। अब इसके जगह में मैं आपको पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में कैसे यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पहले सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है मेरे भाई? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो क्या अगर मान लो हम ऐसे लिखे हैं आई एट फूड, मैंने ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, आपको समझ में ना आए, देखो आई एट फूड। अब मुझे बताओ इसका हिंदी तो निकालोगे तो क्या लिखेगा कि मैंने खाना खाया, राइट? यही होगा ना, मैंने खाना खाया या खाया था, एक ही बात है। तो आई एट लंच, अब यहाँ भी खाने का बात हो रहा है, तो क्या खाने पीने की जगह हम हैव का फॉर्म को यूज कर सकते हैं? हैव भी लिख सकते हैं, लेकिन हैव नहीं लिखेंगे, हैव का फॉर्म लिखेंगे वो हम लिखेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट तो आई ही रहेगा, तो सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होगा ना, चाहे किसी भी टेंस में लिखो। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है वो कौन सा फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म। अब हैव जो है खाने पीने और रिलेशन पोजीशन के लिए आता है, लेकिन हैव का फॉर्म आएगा वो सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हैव का भी सेकंड फॉर्म आएगा, और हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। हैड फूड ऐसे भी मेरे भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब इसी तरह अगर हमको लिखना पड़े, मान लो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना पड़े, ठीक है, इस सबको नोट डाउन करते रहना, और इस पर एक दो क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में आया हुआ है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह मेरे भाई अगर मैं ऐसे प्रेजेंट में ले जाऊँ, इसको टेंस को मैं ले जाऊँ प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, परफेक्ट टेंस। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो कैसे लिखूँगा? आई हैव
उसी एक ही एग्जाम्पल पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल बार बार चेंज करूंगा फिर बनाना पड़ेगा सेंटेंस बराबर, है ना। आई हैव ईटेन फूड, इसका मतलब आपको नहीं पता है कि मैंने खाना खाया है, ठीक है। लेकिन ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर अब आप बोलोगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, मेरे भाई स्ट्रक्चर भी लिखे रहते हैं। आप लोग टेंस नहीं पढ़े हो तो प्लीज पढ़ लेना, है ना। ऐसे होगा ना भाई, गलती हो गया स्क्रीन को देख लेना। स्ट्रक्चर याद होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो सब्जेक्ट है, हैव है, क्योंकि आई के साथ हैव आता है, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन होता है। तो इसी तरह हमने बताया था खाने पीने को हैव के साथ भी लिख सकते हैं। तो देखो आई हैव पे जगह तो आई हैव आया, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव है, सब्जेक्ट प्लस हैव है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है, ईटन खाना है, इसको हैव के बराबर भी लिख सकते हैं। लेकिन कौन सा फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, तो हैव का थर्ड फॉर्म लाएंगे। तो आई हैव हैड, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपने सेंटेंस में देखा होगा कि हैव का दो फॉर्म, हैव हैड एक साथ आ सकता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हैव हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके बाद जो भी आएगा, या हैज हेल्पिंग वर्ब होगा तो जो भी आएगा हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगा। अगर हैड की हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा, और हैव का थर्ड फॉर्म हैड ही होता है, ठीक है। अब इसी तरह इसको हम पास्ट में लिखना चाहे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तब कैसे लिख सकते हैं, तब भी लिख सकते हैं, ठीक है, तब भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ दिमाग लगाया, परफेक्ट टेंस नहीं उठाया, क्योंकि मुझे पता था कि पास्ट परफेक्ट को पढ़ाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर भी देख लो। उसका स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आता है, कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद होता है हैड, अब वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा हैड ही आता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मैं यहीं पर लिखूँ आई हैड ईटेन लंच बिफोर ही कैन, लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ भाई, क्यों लिख सकता हूँ। आई हैड ईटेन लंच बिफोर ही कैम, मैंने खाना उसके आने से पहले ही खा चुका था, लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। और पास्ट परफेक्ट टेंस बिना पास्ट सिंपल पास्ट का आता नहीं है, क्योंकि इसको पास्ट परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट में एक काम हुआ, उससे भी पास्ट में दूसरा काम हुआ, पहले कौन काम हुआ ये, तो वो बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये मैंने टेंस में पढ़ाया है, ठीक है। तो उसके आने ही कैन मतलब उसके आने के पहले, उसके आने के पहले देखो आई हैड ईटेन लंच बिफोर, मतलब उसके आने के पहले ही मैंने क्या किया, खाना खा लिया। वो आया उसका पहले ही मैंने खाना खा लिया। तो अब इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ हैव के रूप में तो कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि हैव का मतलब क्या होता है, खाना पीना, पोजीशन रिलेशन टाइम स्पेंड, उसके बराबर में लिख सकते हैं। तो उसको लिखेंगे हैड, आई हैड, देखो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न है, इसका थर्ड फॉर्म हैव में क्या होता है, हैड। तो आई हैड लंच बिफोर, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं ताकि हमें दिखाई दे अच्छे से, ही कैन, उसके आने के पहले ही मैंने खाना खा चुका था। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। अब देखो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन दिया था और उस पर किस तरह का एरर आया है, मैं आपको एरर बता रहा हूँ। अब इसके बाद एरर, ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिक करा दिया, अब एरर बताएंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, और तीनों में एरर क्या है। अब मैं आपको एरर वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ या लिख देता हूँ, फाइंड एन एरर, ठीक है। एरर क्या है, एरर साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, आई हैड हैव ए पुअर, अब देखो यहाँ से, सॉरी, बिफोर आई मीट हिम पर्सनली आई एडमिट दैट आई हैड हैव ए पुअर ओपिनियन अबाउट हिम। इसका हिंदी क्या है कि जब मैं उनसे पहले नहीं मिला था तो मैं स्वीकार कर, मेरे पास उनके लिए क्या था, आई हैव हैड एक पुअर ओपिनियन, मतलब एक खराब ओपिनियन। कब था,
जब उनसे पहले नहीं मिला था। तो बात यहाँ हिंदी का नहीं है, यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि जब भी हैव का दो फॉर्म आएगा तो हैव पहले आ सकता है, हैज पहले आ सकता है, लेकिन बाद में सिर्फ हैड ही आता है। तो यहाँ पर देखो हैड बाद में आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म अगर मान लेते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद मेन वर्ब का कौन सा होता है, थर्ड फॉर्म। हैव का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट, तो थर्ड फॉर्म तो है नहीं, इसका मतलब एरर कहाँ है, यहाँ है। इसके जगह में क्या यूज होना चाहिए था, इसके जगह में हैड यूज होना चाहिए। यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैड ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो दो सेंटेंस है, एक पास्ट परफेक्ट में है और एक सिंपल पास्ट में है। बिफोर आई मीट ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब जब मैं नहीं मिला था उनसे पहले, तो उससे पहले मतलब उससे भी पहले पास्ट और पास्ट क्या था मेरे पास उनके लिए एक खराब ओपिनियन था, समझ गए। तो ये हैड ही यूज होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, हैड ही होगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कि क्या सेंस दे रहा, तो देखो पुअर ओपिनियन था, किसके पास था, मेरे पास था, तो एक क्या था, अधिकार था ना, मेरा ओपिनियन था, तो अधिकार मेरा ही होगा ना अपने ओपिनियन पर। तो यहाँ पर एक अधिकार, एक पोजीशन का सेंस दे रहा है। तो पोजीशन का सेंस में तो हम हैव का यूज कर सकते हैं ना, हैव का फॉर्म का यूज कर सकते हैं, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा, जैसे सेंटेंस में जिस चीज़ का डिमांड होगा। यहाँ पर किस चीज़ का डिमांड था, हैड के बाद डायरेक्ट जब भी आप देखोगे दो टॉप फॉर्म आया हैव का, तो लास्ट वाला हमेशा हैड ही आता है, और यहाँ पर देखो हैव लगा दिया था, एरर था। इसी तरह दूसरा देखो, सी मस्ट हैड कम्प्लीटेड हर वर्क बाई नाउ, सी इज वेरी पंक्चुअल, वो बहुत ही समयनिष्ठ है, मतलब उस समय तो बहुत पहले करती है। सी मस्ट हैड कम्प्लीटेड हर वर्क बाई नाउ, अभी तक वो सभी अपना काम क्या कंप्लीट कर चुकी है ना। अब कम्प्लीटेड ये सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा, थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो हैड है ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब मान लेते हैं इसके जगह मस्ट एक मॉडल वर्ब है, और आपको अभी मैंने बताया कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्ड क्या है, हैव का फॉर्म है लेकिन थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर हैड का हम हैव का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है हैव। तो फिर यहाँ पर एरर था। तीसरा वाला में देखो, सी इज वेरी, यहाँ पर देखो सी वॉज विथ मी अप टिल नाउ सो डोंट रिव्यू हर फॉर कमिंग लेट, वो अभी तक मेरे साथ थी इसलिए उसे मत डांटो लेट होने के लिए, ठीक है। इसका मतलब यही था हिंदी में, लेकिन हमें हिंदी तो निकालना नहीं, हमें एरर निकालना है। तो अभी आपको मैंने पढ़ाया था, टेंस में जाकर देख सकते हो कि अप टिल नाउ जो होता है ना, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका मतलब ये सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब ये सेंटेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बोलो होता है या नहीं। तो सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हैव हैज होना चाहिए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होना चाहिए। तो इसके जगह में पहली बात सी के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, तो हैज लगाएंगे। दूसरी बात वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होना चाहिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर वर्ब कोई सा नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, यानी वाज जो है यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है। तो यहाँ पर भी आपको हैव का ही मेन वर्ब लगाना पड़ेगा, यानी थर्ड फॉर्म वाला। तो हैव का थर्ड फॉर्म कौन सा होता है, हैड होता है। यहाँ पर हैज, हैड, थर्ड फॉर्म कौन सा होता है, सॉरी यहाँ पर जो टेंस होगा ना उसी का थर्ड फॉर्म लगाना। यहाँ पर कौन सा वाज था, यानी बी का फॉर्म था, तो बी का थर्ड फॉर्म कौन सा है, बीन। तो सी हैज बीन with me up till now so don't review her for coming late, समझ गए। तो आई होप कि आप लोग अच्छा लगा होगा। इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, हमारा ये जो टॉपिक है भारत का वो चलता रहेगा, और नेक्स्ट भी 2-3 वीडियो हो सकता है, 1-2 वीडियो और है। तब तक आप लोग देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।